हेलो एवरीवन, मैं सरिता और आज की इस वीडियो में हम क्लोरोप्लास्ट टॉपिक को समझेंगे। प्लांट के अंदर मेनली 3 पार्ट होते हैं, रूट, स्टेम एंड लीव्स। प्लांट का जो अपर ग्राउंड पार्ट होता है, सोइल से ऊपर वाला पार्ट होता है, वो ग्रीन होता है बिकॉज उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नाम का प्लास्टिड होता है, जिसकी वजह से पौधे ग्रीन होते हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट सबसे ज़्यादा लीव्स में होता है। अगर लीव्स की इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा जाए तो मेनली उसमें क्यूटिकल, एपिडर्मिस और मीजोफिल टिश्यू होता है। मीजोफिल भी 2 टाइप्स का होता है, पैलिसेड टिश्यू एंड स्पंजी टिश्यू। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ज़्यादा मात्रा में पैलिसेड टिश्यू के अंदर होता है और यहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट की अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिखाई गई है, जिसको हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की डिफरेंट शेप हो सकती है, यहाँ पर उसके कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं। जैसे कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो डिस्क शेप, कप शेप, स्पाइरल, लेंस शेप, स्टार शेप, रेटिकुलेट एंड बैंड शेप हो सकता है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब है क्लोरोप्लास्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर, जो हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिखाई देती है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर के हिसाब से जो क्लोरोप्लास्ट है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसके चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन होती है। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसको आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाली को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ होती है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमेएबल होती है। सेलेक्टिवली परमेएबल का मतलब होता है कि उससे कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंस ही उसके आर पार जा सकते हैं। दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहलाता है। क्लोरोप्लास्ट इनर मेम्ब्रेन से आगे मेनली 2 भागों से मिलकर बना है, फ्लूइड मैट्रिक्स और मेम्ब्रेनल सिस्टम से। जो फ्लूइड मैट्रिक्स है इसको स्ट्रोमा कहते हैं, ये स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा के अंदर मेनली डीएनए, राइबोसोम्स, स्टार्च ग्रेन्स और एंजाइम्स होते हैं। इसके डीएनए में सेल्फ रेप्लिकेशन होता है और इसके जो राइबोसोम्स है वो 70S टाइप के होते हैं, 70S राइबोसोम्स हैं। इसके अंदर खुद का एक प्रोटीन सिस्टम होता है, ये अपने लिए प्रोटीन का निर्माण करता है और इसी वजह से ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है। मेम्ब्रेनल सिस्टम में थाइलेकोइड्स आते हैं। ये थाइलेकोइड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको ग्रेनम कहते हैं। एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से जिस थाइलेकोइड से जुड़ा होता है उसको स्ट्रोमा लैमिली कहते हैं। इन थाइलेकोइड्स के ऊपर या इन ग्रेना के ऊपर यहाँ पर क्वांटासोम्स होते हैं और उन क्वांटासोम्स के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है। एक क्वांटासोम के अंदर 230 से 250 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हो सकते हैं। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, जो क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन होता है वो फोटोसिंथेसिस होता है। इसी के अंदर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन परफॉर्म होती है। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है वो मेनली 2 रिएक्शन में कंप्लीट होता है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती है और वो लाइट रिएक्शन ग्रेना में कंप्लीट होती है। और लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो ATP एंड NADP है। जबकि फोटोसिंथेसिस की जो डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन जैसे नाम से ही पता चल रहा है वो इन एब्सेंस ऑफ लाइट है, लाइट की एब्सेंस में होती है। और वो डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है बिकॉज वहाँ पर उसके जो एसेंशियल एंजाइम्स है वो स्ट्रोमा में होते हैं। और जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है वो कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन होती है।